तो सबसे पहले अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गर्थ इंग्लिश। सुप्रभात मित्रों। यार फंबल हो जाना तो कभी कभी बड़ा ही नॉर्मल सा है मेरे जैसे फील्ड के लोगों में। अब मैं पहले वाला होता तो पक्का रीटेक लेता था, बट अभी जैसा हो वैसा दिखा रहा हूँ। तो कल या फिर जो मेरे लास्ट ब्लॉग से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब लास्ट ब्लॉग में ऐसा क्या हुआ, लास्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बना एंड उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं एंड उसमें मेरी गलती थी कि मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। बट उससे मुझे एक सीख मिली कि अब से आगे मुझे शेड्यूल इसमें थोड़े बदलाव लाना ज़रूरी है। कल हमने अपने लिए 2 डिसीजन लिए। सबसे पहला था एक ब्रेकफास्ट का और उसके बाद था हमारे स्लीप शेड्यूल का। तो मैंने कल खुद को बोला कि ऋषि तू 4 बजे उठना, 4:30 बजे तक रेडी होना और जिम के लिए निकल जाना, क्योंकि मेरा जिम दूर है तो मुझे जाने में टाइम लगता है। बट वैसा हुआ नहीं। बट क्या मैंने गिव अप कर दिया? बिल्कुल नहीं। ये देखो, जीतने से ज़्यादा कोशिश करना ज़रूरी है। तो हमने वही किया कि एक कोशिश जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते। देखो, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ ठीक है, मैं 4:30 बजे नहीं उठ पाया, पर क्या मैंने वो डिसीजन पेंडिंग रखा? बिल्कुल नहीं। बिकॉज मैं खुद को कल में नहीं अटकाना चाहता था कि ऋषि कल 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 नहीं। मैं बोला कि चल ऋषि तू 5:30 बजे नहीं उठ पाया, 1 घंटा सोच। मैंने डिसीजन बनाया। हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट मैं एक डिसीजन पे पहुंचा कि एक वॉक लेके आते हैं। रोज़ का 1% बेटर तुमने पता है और सुना भी होगा, तो उसे अप्लाई करके देखते कि यार सिर्फ वॉक करके आ जा ऋषि, एक खुद को स्टार्ट मिलेगा, एक रूटीन आज बिल्ड होगा कि तूने कुछ किया है। घर पे जा, बेसन का चीला, बिकॉज श्रावण चल रहे हैं और मैं नॉनवेज नहीं खा सकता घर पे एंड रिस्पेक्ट टू माई रिलीजन मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। पर क्या मैं अपने बाकी चीज़ों को उससे इग्नोर कर दूंगा? क्या मैं अपना प्रोटीन गोल पूरा नहीं करूँगा? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चिकन से मिलती है जो वेज सोर्सेज से नहीं मिल सकती, बट ये बस एक लिमिटेड टाइम के लिए है एंड हमें खुद को इस नेचर में भी एडेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन के अराउंड रहोगे, जब तक तुम शायद ही कुछ सीख सकोगे। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आए और हमने अपने लिए एक ब्रेकफास्ट का डिसीजन लिया। तो अभी अगर मैं तुम्हें क्विक इन्फो दूँ अपने ब्रेकफास्ट का, तो अभी के मेरे 2 मील प्लान्ड है। घर पे जाने के बाद बेसन का चीला एंड उसके बाद में पीनट बटर और ब्रेड। अब घर पे ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो जाने की वजह से हम लोग आज मैदे के ब्रेड से काम चलाएंगे एंड वो मैं शायद ही दिखाऊँ, बिकॉज अ डे इन माई लाइफ मेरे लिए कंटेंट है एंड मैं उसे रिजर्व रखना चाहता हूँ। तो खैर, हे गाइस नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वॉचिंग एपिसोड नंबर 94। तो जैसा मैंने तुम सबको बोला था, यहाँ पर है 5 ग्राम केराटिन, सॉस और मेरे 2 चीले। तो मैंने बोला था कि श्रावण है, इसके वजह से जो मैं अपनी पीली मील है वो चेंज करने वाला हूँ ताकि मेरा प्रोटीन गोल हिट होता रहे। अभी भी मैं कोई फिक्स डाइट पे नहीं हूँ। मेरा एट द एंड ऑफ द डे गोल है मेरा प्रोटीन इनटेक हिट करना, ताकि मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए एंड अपनी स्लीप पे ध्यान देना। और वैसे मैं बता दूं कि ये मैं 4 खाया हूँ, मतलब पहले 2 खाया था, अब ये 2 है। तो पहले 2 खाते खाते मैं इतना खो गया कि तुम्हें बताना ही भूल गया हूँ। तो भी मेरा ब्रेक हुआ है एंड मुझे मेरे चैप्टर नंबर 4 इस नए लेसन का न्यू चेंज क्रिएट एडजस्टमेंट सॉल्व्स, इसे स्टार्ट करने का मौका मिला है। तो हम अपना टाइम अभी इस बुक के कुछ 3-4 पेजेस पढ़ने में देंगे एंड उसके बाद बैक टू स्टडीज, बिकॉज मेरे शायद सैटरडे या संडे को एग्जाम है। मैम ने हमें फिक्स नहीं बोला है, बट हमें उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। आखिर में बस ये बात बोलूँगा कि यार टाइम जो है ना, टाइम इज़ मनी, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है। अब पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम टाइम इन्वेस्ट जब करना सीखे ना, टाइम एडजस्ट जब करना सीख गए ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। फिर तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं देने के लिए। तो आज मैं बहुत खुश हुई जिस प्रकार से मेरा आज दिन शुरू हुआ एंड जिस प्रकार से आज मेरा दिन खत्म होने वाला है। मैं पूरी तरह से प्लान और प्रिपेयर हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आज का मेरे दिन किसी भी एक पल को मैं स्पॉइल करूँ। तो लेट्स रीड सम पेजेस ऑफ दिस गुड बुक एंड उसके बाद तुमसे मैं शायद जिम में या फिर घर पे मिलूँगा।
ना कि यार कभी कभी कुछ चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती, एंड शायद कुछ चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग ना ही हो तो अच्छा है। 18 तारीख कुछ 12:30 बजे मैं सैयारा देखने जा रहा था, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा स्पीड में, एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। फॉर्चुनेटली वाई आई एम हैप्पी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड मेरी गाड़ी स्लिप हुई इस कि अगर मैं मेरी गाड़ी से उतरता नहीं तो आज शायद मैं तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत कम चोटें आई है, एंड मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ। तो सिनेरियो कुछ इस प्रकार से था कि मैं कुछ हाई स्पीड 60-70 एंड मैंने बहुत तेजी से क्रॉस किया। बीच में एक स्पेंडर आई एंड मैं और मेरा एक दोस्त गिर गए। एंड जब मेरी गाड़ी स्लिप हुई तो उस गिरने की वजह से हम एक 4 व्हीलर में नहीं गए, बट हमारी गाड़ी की हालत कुछ इस प्रकार थी। तो बस तुम्हें इतना कहना है कि इफ यू आर गोइंग समवेयर, प्लीज 20-15 मिनट जल्दी निकलना, एंड प्लीज गो सेफ बिकॉज यार देखो, किसी का कुछ नहीं जाता सिवाय तुम्हारे पेरेंट्स के। जब मैंने अपने फादर साहब को फोन किया एंड जब वो हॉस्पिटल आए तो ही वॉज लाइक कि कैसे समझो तुम्हें, इट्स अबाउट ऑल फीलिंग्स की वो मेरे लिए क्या फील करते हैं। बट ये बात हमेशा मैं ये बात सीखा हूँ कि इफ आई एम ड्राइविंग अ व्हीकल तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा हूँ अपने कंधों पे। एंड ये बात मुझे मेरे एक्सीडेंट के बाद समझ में आई कि तुम तुम्हारे घर वाले के लिए कितना मैटर करते हो। तो बस छोटी सी बात बोल के इसे खत्म करूंगा कि टेक केयर योर सेल्फ इज नॉट अबाउट सेल्फनेसनेस, इट्स ऑल अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की तरफ से आती है। मुझे नहीं पता कि यार ये मेरा ब्लॉग है वो कब आने वाला है, बिकॉज मुझे अभी रिकवर होने में 15-20 दिन है, बिकॉज मेरा कोर, मेरा नेक एरिया एंड मेरा लेफ्ट साइड पीछे का सब कुछ बहुत अच्छी तरह से डैमेज है। मैं तुम्हें पूरी तरह से तो नहीं दिखा सकता, बट मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूँ कि प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, एंड मेरी तरफ से प्लीज